हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, इमारतें, चित्र तथा किताबें। शीर्षक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत्स्वामी और लो स्तंभ। मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लो स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। धूल भरी पथरीले और रैंप से भरे रास्ते यहाँ तक आना बहुत कठिन था। अपने इस अनुभव को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। अपने इस अनुभव को, ये क्या है, मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है, पुरातात्विक यानी आर्कोलॉजिस्ट ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये सब उस समय था। लौह स्तंभ महरौली यानी दिल्ली में है। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये देखिए, ये है आपका लौह स्तंभ, ठीक है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 7.2 मीटर। और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस पर बनने के समय इस पर जो अभिलेख था उससे मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। किसका जिक्र है? चंद्र नाम के शासक का। संभवतः गुप्त वंश के थे। वो कौन थे? गुप्त वंश के। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। आश्चर्य की बात यह है कि कितनी शताब्दी हुआ, इसके बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारत। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रहते हैं। स्तूप में ये सब रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में इस टीले को ईंटों से ढक दिया गया। बाद में इस टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। गुंबदनुमा तराशे को पत्थर से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। गुंबदों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए स्तूपों को एक वृत्ताकार पथ बना होता था।
जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस रास्ते को जो है ये देखिए रेलिंग से बना हुआ है ये, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 पिछले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। उसमें अमरावती को ढूंढो, अमरावती खोज लीजिएगा पिछले क्लास में जाकर। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। शिलाओं पर क्या हो गया? चित्र बनाया गया। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफा बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं में मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। कौन सा होता था? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। पुरोहित क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान। और भक्त क्या करते थे? पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए भीतरगांव, ये देखिए इधर देखिए, देखते हैं 1 मिनट। ऊपर जो है सांची का एक महान स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप है, ये देखो महान स्तूप है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद शासकों के काल में जुड़े गए। बाएं जो है अमरावती की एक शिल्पकृति है। बाएं जो है अमरावती की एक शिल्पकृति, ये शिल्पकृति है अमरावती शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। आप इसको देखकर इसका वर्णन कर सकते हैं। भीतरगांव जो है, भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। सभागार किसमें होता था? मंडप में, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। ठीक है, पीछे की क्लास में मानचित्र है, उसमें ऐहोल को ढूंढिएगा। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। शहरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये देखिए आरंभिक मंदिर है भीतरगांव के, उत्तर प्रदेश में आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। यह 1500 साल पहले ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर है। महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर, ये देखिए महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे ईंट की एक तह जोड़ते हुए उस पर की ओर ले जाते हैं।
ठीक है, एक एक ईंट को जोड़कर ऊपर की ओर लेके जाते थे। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। पत्थर काटने वाले जो है ऊपर से नीचे की क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन 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 समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाइए। ठीक है, दाएं, एहोल एहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। दाएं जो है एहोल का मंदिर है, 1400 साल पहले बनाया गया था। एहोल का मंदिर, एहोल का मंदिर। स्तूप, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? देखिए, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इसलिए काफी धन खर्च होता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काटकर तराशने के बाद खंभों और दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। ठीक है, इन दीवारों का सबका आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। सही जगह पर लगाना जो था मुश्किल का काम था। पहले बना लिया जाता था, उसके बाद सही जगह पर लगाया जाता था। बाईं ओर उड़ीसा का जैन मठ, ये देखिए बाईं ओर उड़ीसा का जैन मठ यही है। ये है आपका उड़ीसा का जैन मठ। ठीक है, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। 2 मंजिला इमारत है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? अच्छा, दिखाई गई नीचे जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। ठीक है, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की होगी? ये देखिए, ये चित्र है। अब बताइए ये किस गुफा की चित्र का मूर्ति होगी? इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। जो खुदाई करते थे और जो ढांचा बनाते थे उसको राजा रानी ही खर्च देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। प्रवेश द्वार बनाने के लिए उस संघ ने खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। जब जाइएगा देखने के लिए तो उनको सभी लिखा होगा। चित्रकला मानचित्र, साथ में अजंता को ढूंढो। अजंता को ढूंढ लीजिएगा मानचित्र में, पिछले क्लास में। यह वह जगह है जहाँ के कपड़ों में सैकड़ों जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। चित्र जो है मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं।
आग नहीं होता है, इससे बना हुआ मसाल रहता है जिस पर आग लगी रहती है, इसे इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। 1500 साल बाद भी इन चित्रों के रंग चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। रंग जो था पौधे और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। ये जो कृति बनाए हैं उनके कलाकार को नहीं पता चल पाया। अजंता के चित्र, तुम्हें इनसे प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। इसमें क्या क्या दिखता है आप उसका वर्णन कीजिए। पुस्तकों का दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की। इलंगो नामक कवि ने इसकी रचना की थी, शिल्पाधिकारम की। तमिल महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य है? तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? इलंगो ने। इलंगो नामक कवि ने की। शिल्पाधिकारम की रचना किसने? इलंगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी, इसमें किस क्या है? व्यापारी की कहानी। कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी फुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। क्या दे दिया? राजा ने प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो कन्नगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भरे उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अच्छा, उसने मदुरै शहर का क्या किया? विनाश कर डाला। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन। यह कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागुंतक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, ये कहती है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। मणिमेखलई किसके द्वारा लिखा गया? सतनार के द्वारा। मणिमेखलई किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो सतनार के द्वारा मणिमेखलई लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, वो संस्कृत में लिखते। कालिदास किस में लिखते थे? संस्कृत में। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत की एक अंश दिया गया है।
यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह की कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे साथ धीरे धीरे बहेगी। एक क्वेश्चन बन गया, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? प्रकृति प्रेमी भी हाँ कहा जा सकता है। हाँ, इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। संसार की सृष्टि तथा राजाओं की कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण जो है सरल संस्कृत में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का यह पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण। दो संस्कृत महाकाव्य कौन कौन सा था? महाभारत और रामायण। महाकाव्य कौन था? महाभारत और रामायण। लंबे अरसों से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। आप लोग भी रामायण महाभारत से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है। यह कहानी बहुत ही पुरानी, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। आज हम जिसे इस रूप में जानते हैं वह 1500 साल पहले जो लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत और रामायण व्यास नाम की ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उसकी पत्नी सीता को लंका के राजा ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। वाल्मीकि माने जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। बंदर जो है 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। आम के पेड़ के फल बहुत लोकप्रिय थे इन सभी बंदरों को। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उस समय नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला।
उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ों को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वे राजा के हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। अच्छा, राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उसने उन्हें मार डालने का फैसला लिया। यानी कि राजा ने बंदरों को मार डालने का फैसला लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी नदी पर एक पुल बनाया। इससे एक छोर को वह तब तक पकड़े पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। मतलब कि मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भड़हूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये देखिए, ये स्तूप मिला हुआ है, बंदर और राजा की कहानी। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री ने आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि कई रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी। वृत्त की परिधि को मापने वाली विधि भी ढूंढी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की। इनके बारे में और पता लगाए। अच्छा, इनके बारे में और पता लगाइए। शून्य है ये आगे में। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गणित की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। रोम के जो थे, शून्य का प्रयोग किए बिना ही गिनती करते थे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में थे चरक, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में थे सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा। कल्पना कीजिए, उपयोगी शब्द है, स्तूप है, मंदिर है, चित्रकला में क्या क्या आता था, महाकाव्य कौन कौन सा था उस समय, कहानी बंदर और राजा की कहानी था, पुराण में क्या क्या होता है, गणित का शुरुआत किसने किया था, विज्ञान भी उस समय कौन कौन सा आया था। ठीक है, विज्ञान में ये देखिए, विज्ञान भी उस समय कौन कौन सा आया था।
देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। स्तूप का निर्माण, स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ था। स्तूप निर्माण की शुरुआत कितने साल पहले? 2300 साल पहले हुआ था। अमरावती अमरावती कितने साल पहले हुआ था? 2000 साल पहले हुआ था। अमरावती 2000 साल पहले हुआ था। अमरावती 2000 साल पहले हुआ था। अमरावती कितने? 2000 साल पहले हुआ था। कालिदास 1600 साल पहले हुआ था। कालिदास जो है 1600 साल पहले आया था। कालिदास 1600 साल पहले आया था। कालिदास 1600 साल पहले आया था। लौह स्तंभ, भीतरगांव का एक मंदिर अजंता गुफा चित्रकला लगभग 1500 साल पहले हुआ था। लौह स्तंभ 1500 साल पहले हुआ था। भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले के बारे में बात है। ठीक है, ये सब 1500 साल पहले के बारे में बात है। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले बनाया गया। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले बनाया गया था। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत।